दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और काम की खबरें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बस आप इन सभी खबरों को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों सीधे बात करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मानसून सत्र में बोले पीएम मोदी, जवानों के साथ खड़ी है संसद। विपक्ष ने एलएसी को लेकर की चर्चा की मांग। संसद सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर खड़े हमारे सैनिकों के पीछे एक स्वर और भाव में खड़ा है। हालांकि विपक्ष ने स्पष्ट कर चुका है कि वह भारत चीन सीमा पर वर्तमान स्थिति के बारे में सरकार से विवरण चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि संसद एक स्वर में ये संदेश देगी कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ एकजुटता से खड़ी है। भारतीय सैनिक कठिन पहाड़ी इलाकों में बहादुरी के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। प्रकाश राज ने उमर खालिद की गिरफ्तारी पर किया ट्वीट। बोले, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई होती तो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों के साजिश के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। उमर खालिद का नाम दिल्ली दंगों की लगभग हर चार्जशीट में है। उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं। एक्टर प्रकाश राज ने उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर एक ट्वीट किया है। प्रकाश राज ने लिखा है कि उमर खालिद की गिरफ्तारी को होकर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। इसी बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी नजर आए मास्क में तो कई सदस्यों के चेहरे पर नजर आई फेस शील्ड भी। कोरोना वायरस महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों के पालन करते हुए सोमवार को संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ। लोकसभा की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदस्य मास्क पहनकर पहुंचे और सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीले रंग का 3 प्लाई मास्क पहन रखा था तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान मधुबनी मास्क पहने नजर आए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी तथा कुछ सदस्य फेस शील्ड पहनकर सदन में पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सफ़ेद रंग का मास्क पहनकर अपने आसन पर पहुंचे। सदन में सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर सीट को आगे प्लास्टिक सीट कवर बनाया गया था। लोकसभा और चैम्बर में करीब 200 सदस्य मौजूद थे तो लगभग 30 सदस्य गैलरी में थे। लोकसभा चैम्बर में ही एक बड़ा टीवी स्क्रीन लगाया गया, जिसके माध्यम से राज्यसभा चैम्बर में बैठे लोकसभा के सदस्य भी नजर आ रहे थे। इसी बीच बड़ी खबर, ऑफिस के बाद अब कंगना रनौत के घर पर बीएमसी के नज़र अवैध निर्माण को लेकर भेजा नोटिस। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो कंगना के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। बीते दिनों बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को अवैध बताते हुए उसे तोड़ दिया था। अब खबर है कि बीएमसी ने कंगना को एक और नोटिस भेजा है। इसी को चलते बीएमसी अब इस पर एक्शन लेने के मूड में है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में अब आसान नहीं होगी नई सरकारी नौकरी, 5 वर्ष बाद ही होगी मौलिक नियुक्ति। सरकारी नौकरी पाकर आराम तलबी करने वालों को अब खतरा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे नियम ला रही है जिससे कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों में तलबी भी की आदत कम से कम 5 वर्ष तक तो नहीं ही लगेगी। प्रदेश में अब सरकारी नौकरी पाने वालों को 5 वर्ष बाद भी मौलिक रूप से नियुक्त देने की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब सरकारी नौकरी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में अब नई नौकरी पाने वालों की 5 वर्ष तक संविदा पर तैनाती होगी। इन 5 वर्ष के दौरान भी हर वर्ष में 6-6 महीने में उनका मूल्यांकन होगा। उसमें भी हर बार 60% अंक लाना यानी फर्स्ट डिवीज़न में पास होना बेहद ज़रूरी होगा। इसमें भी प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसी भी साल लेते हैं अगली खबर। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 2 दिन में 500 लोगों का ई चालान, 92 का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त, होगा सस्पेंड। कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर रायपुर पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों में 500 से ज़्यादा लोगों के घर ई चालान भेजे गए हैं। वहीं 92 लोगों का लाइसेंस जब्त किया गया है। इन्हें सस्पेंड करने के लिए आरटीओ को भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार कई लोग ई चालान मिलने पर भी जुर्माना नहीं जमा कर रहे। उन्हें कोर्ट में पेश कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अगली खबर, मानसून सत्र के पहले हुआ कोरोना टेस्ट, 25 सांसद मिले कोविड पॉजिटिव। सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है।
इससे पहले 25 सांसद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इन सांसदों को 13 और 14 सितंबर को संसद भवन में टेस्ट कराया गया था। पॉजिटिव पाए गए सांसदों में लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 8 सांसद शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमित सांसदों में सबसे ज़्यादा 12 सांसद बीजेपी के हैं। आपको बता दें कि संक्रमित सांसदों में 20 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। तो आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं मौसम जगत की। देश के कई हिस्सों में आज हो सकती है भारी बारिश। इन शहरों में अगले कुछ घंटों में बदलेंगे बादल। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने अपना बुलेटिन जारी करते हुए अगले कुछ घंटों के दौरान कई शहरों में बारिश की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देवबंद समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ लेते हैं अगली खबर। कोविड-19 के कुल केस 48 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 92,071 नए केस, 1,136 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 92,071 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 1,136 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 77,512 मरीज बीमारी को मात देने में कामयाब रहे। देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 9,86,595 पर पहुंच गई है। देश भर में अब तक कुल मामलों की संख्या 48,46,427 पर पहुंच गई है। इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना आपको ऐसे ही काम की खबरें, देश के मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।